ये कहानी 3 दोस्तों की है जो घूमने निकले थे। आइए उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि उनका ये सफ़र भयानक सफ़र कैसे बन गया। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को ना जाने कहाँ से एक गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने ही वाली थी कि अचानक ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आई। गाड़ी दूर तक आवाज़ करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। जब तक वहाँ पहुँचते सब की चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून पड़ा हुआ था और उसमें पड़ी थी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान बहुत रो रहा था और हम सब पूरा ध्यान लगा के उनकी बातें सुन रहे थे। अगर वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को पहले ये बात बताता तो शायद हम उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब विश्वास तो करना ही था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक़ है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर घूमने निकल जाता हूँ। कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की। किराए की हम तभी यूज़ करते हैं जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि इस बार घूमने कहाँ जाए, और सब ने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम? तभी मेरे दोस्त मनोज ने मुझे वहाँ के कुछ फ़ोटोज़ दिखाए तो हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहाँ जाने का कर रहा था। मैं, रोहित और मनोज तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब मनोज की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सारा सामान पैक किया और बिना कुछ खाए हम निकल गए। हमने सोचा कि रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफ़ी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लगी थी, तो सोचा कहीं रास्ते में रुक के पहले खाना खा लिया जाए। हाईवे पर आजकल छोटे मोटे ढाबे तो मिलते ही हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहती, और हम जैसे घूमने के शौकीन लोगों के लिए तो ये सोने पे सुहागा जैसे है। एक जगह मनोज ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद हम सब शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी अच्छी लोकेशंस मनोज को पता थी, इसलिए हम सब वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल ही रही थी और मंजिल जैसे आने को ही थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन अगर कुछ अनहोनी होने वाली हो तो इंसान को उसकी पहले ही कुछ कुछ आभास होने लगता है। ऐसा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना था। लेकिन मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आँख लग रही थी, तो मैंने रोहित को आगे बैठने को बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। मनोज को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मज़ा लेने की बजाय मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तो आ ही चुके थे। वैसे तो हमने रास्ते में कुछ जगह रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से मनोज ने और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मुझे अब काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, दोनों को काटता हुआ रास्ता। हर मोड़ पे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये आखिरी रास्ता हो। मैं बाहर देख ही रहा था कि अचानक मनोज ने ब्रेक्स लगाई। मेरा सर सीट से टकराया तो मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ मनोज? पागल, मेरा सिर फूट जाता अभी। क्या ज़रूरत थी इतनी ज़ोर से ब्रेक्स लगाने की? अब तक शाम हो गई थी, इसलिए
गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी। सामने से एक औरत आते हुए दिखाई दी। उसने हम सब से बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कुछ बोलते इससे पहले ही वो औरत बोली, भाई साहब प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला और कोई नहीं है। मैं यहीं पास के गांव में बाज़ार के लिए आई थी, अब वापस जाने को पैसे नहीं हैं, इसलिए पैदल जा रही हूँ। मनोज ने ना कहा तो वो रोने लगी। रोहित मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। फिर वो औरत गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। वो रो कर हमसे मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको लिफ्ट दे दी। हमने उस औरत को आगे वाली सीट पर मनोज के साथ बिठाया और रोहित मेरे साथ पीछे आ गया। रोहित से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है। वो औरत बोली, भैया ज़रूरत है इसलिए ऐसा किया। हम हमेशा बाज़ार जाने के लिए इसी रास्ते से पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता कोई नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से ऐसे लग रहा था कि जैसे ये लोग तो डर की माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी। हम सब उसकी बातों में सब कुछ भूल गए थे कि तभी रोहित का मोबाइल बजने लगा। सबको अचानक से ऐसे लगा जैसे नींद से उठ गए हो। अंधेरा काफ़ी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने तो बोला था कि उसका गांव पास में ही है, लेकिन अब तक आया नहीं। और ख़ास बात यह थी कि हमने उसको गांव का नाम भी नहीं पूछा था। मैंने रोहित को इशारा किया। मनोज से तो सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब समझती। इसलिए मैंने मनोज से गाड़ी रोकने को कहा। उसने साइड में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं ऐसा बोलकर नीचे उतर गए। मनोज अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। दूर से कोई आते हुए दिखाई दिया। तभी झाड़ियों में से जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आई। हम सबके पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हम सबको देखकर अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है, यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी दिखने में बूढ़ा सा था, इसलिए रोहित ने उसको बाबा कहा। रोहित बोला, बाबा हम शायद से रास्ता भटक गए हैं, काफ़ी देर से घूम रहे हैं लेकिन बेलापुर तो नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। तो वो बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में मनोज बाहर आया और बोला, वो औरत जो हमारे साथ गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए। अब तो जैसे सबके होश उड़ गए हो। वहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। अब हमें मनोज को संभालना पड़ा। उसको तो जैसे झटका लग गया था। वहाँ कोई औरत नहीं थी। हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी उस आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? रोहित ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते में मिली थी। मदद चाहिए ये बोलकर रो रही थी, तो हमने उसको इंसानियत के नाते गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम सब इतनी देर से बस घूम ही रहे थे। उसका गांव पास में था, उस औरत ने ऐसे कहा था, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही वो औरत गायब हो गई। फिर उस बाबा ने हमसे कहा, बेटा तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया था। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें हो रही है वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब और आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो शायद तुम सबको और भी खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफ़र करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको लेकर अपने खेत में चला गया। वहाँ एक झोपड़ी थी, वहाँ आग भी जल रही थी।
हम तीनों तो जैसे किसी सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देखकर बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। उस चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली है। वो ऐसे ही किसी का रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला। तब मैंने कहा, लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। फिर उस बाबा ने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस अपना बदला लेना है। ऐसा सुनने में आया है कि किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर में नहीं पहुंच पाई थी। उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसा उसको मार देती है। तब मनोज ने कहा, हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। वो बूढ़ा बता रहा था कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं यहाँ खेत में आता हूँ हर रोज़। उस रात भी था। उस चुड़ैल ने एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत उन लोगों की नहीं थी। जब मैं उनके पास गया तो सभी लोग मर चुके थे। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पर तरस तो बहुत आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक भयानक याद दिल में लेकर वहाँ से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे देखा तो वो मोड़ था जहाँ पर ना जाने कितनी जानें गई थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।